वेलकम टू इटर्नल गाइडेंस चैनल। ये है आपका मंथली रीडिंग फॉर दिसंबर 2021। इस डेक से हम पता करेंगे आपकी गाइडेंस कार्ड और ये फॉर डिटेल्ड रीडिंग। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ईमेल आईडी मेरा फ्लैश कर रहा है स्क्रीन पे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। ये मैं साइड में रख देती हूँ and let's start with your detailed reading first. सबसे पहले हम कार्ड्स करेंगे पुल फॉर योर हेल्थ। लेट्स सी आपकी हेल्थ लिब्रा कैसी है इन दिसंबर 2021। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मुझे ऐसे कुछ मेजर तो नहीं दिख रहा है आपकी हेल्थ में। काफ़ी सटल दिख रही है, काफ़ी अच्छी दिख रही है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली थिंग आई विल से इज़ अपने आप को थोड़ा टटोलना बंद करो। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, मुझे दिख रहे हो दिसंबर में। इफ़ इट्स गुड तो उसको अच्छा ही रहने दो। किसी चीज़ को ज़्यादा सोच सोच के भी ना चीज़ें ख़राब हो जाती है, तो मेक श्योर आप ज़्यादा ना सोचें चीज़ों के बारे में। जस्ट बी नॉर्मल, बी सटल। कोई ऐसी मारा मारी नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जस्ट टेक योर टाइम एंड डू द थिंग्स। ऐसा कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही आपकी हेल्थ वाइज। हेल्थ वाइज यहाँ पे आया है पर्टिकुलरली, तो मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि आपकी प्रेगनेंसी इज़ ऑन द कार्ड्स। और अगर आप अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप दिसंबर के महीने में सोच सकते हैं। ये आई कैन गिव यू। अदर देन दैट, ओवर थिंकिंग थोड़ा कम कीजिए एंड अदरवाइज एवरीथिंग इज़ गुड। योर फैमिली इज़ विद यू लाइक थ्रू एवरी थिक एंड थिन। तो आपको उस क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखते हैं आपके करियर में क्या हाल चाल है। The Emperor, wow, the Empress, wow, Queen of Swords। देखिए, अब मतलब एक एक चीज़ दोनों क्षेत्र में कैसे आ रही, जो आपको चीज़ हटानी पड़ेगी। करियर में आया आपका गुस्सा, कि आपको गुस्सा हटाना पड़ेगा। एंड इसके अलावा बहुत प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, ट्रैवलिंग दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है। यहाँ भी प्रेगनेंसी का कार्ड आया है आपके लिए, तो प्रेगनेंसी काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है अभी तक आपके स्प्रेड में। देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप में कैसे कार्ड्स आते हैं, तब मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँगी। बट फॉर योर करियर वाइज कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट एक होता है ना कि आपको सब कुछ मिल जाता है, तो फिर थोड़ा सा वो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो आपको कम करना है। और वो कम करना है आपको अपने गुस्से से। आपका गुस्सा आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि जब आप थोड़ा सा प्राउड हो जाते हो ना, आपको छोटी छोटी चीज़ों में गुस्सा आता है, वो आपको हटाना है। जितनी जल्दी हटा लोगे उतना आपका फ़ायदा है, नहीं हटाओगे तो आपका नुकसान है। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, इट्स अप टू यू कि आपको वो गाइडेंस लेनी है या नहीं लेनी है। बट अगर मैं ओवरऑल चीज़ देखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है करियर में। बट एट द सेम टाइम, जैसे मैंने आपको हेल्थ के लिए बोला कि आपको ओवर थिंकिंग कम करनी पड़ेगी, वैसे ही फॉर योर करियर आपको गुस्सा कम करना पड़ेगा, ताकि आप एक अच्छे तरीके से लोगों की हेल्प कर पाए जो नए हैं उस फील्ड में, जो आपके अंडर हैं, या जो आप जिनको ट्रेनिंग दे रहे हो, तो उनके लिए आपको थोड़ा सा पोलाइट होना ज़रूरी है। देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या कहा जाते हैं। वो, oh my god, 3 of swords, 3 of pentacles, 4 of swords. Okay,
देखिए, आपका जो दिल का मामला है थोड़ा सा ऊपर नीचे है। आपको हमेशा यहाँ ओवर थिंकिंग हो गया, यहाँ गुस्सा हो गया, अब यहाँ ये हो गया कि आप गिव अप ही करना चाहते, यू डोंट वांट टू इवन ट्राई। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी ट्राई करने के लिए। अगर आपको लगता है कि भाई ये इंसान बिल्कुल ही यू नो लायक ही नहीं है रहने के लिए रिलेशनशिप में, गो हैड एंड ब्रेक इट अप। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मेंटली स्ट्रेस लें, क्योंकि ये चीज़ जो है बहुत स्ट्रेसफुल हो रही है आपके रिलेशनशिप्स एंड लव लाइफ। रिलेशनशिप किसी भी तरीके का हो सकता है, बट कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशन में आप रह रहे हो, चाहे वो किसी के साथ भी हो, आई विल सजेस्ट यू कि आप उससे निकल जाओ, उससे वॉकआउट कर जाओ। क्योंकि जितना आप इसमें रहोगे उतना फंसते चले जाओगे, एंड दैट इज़ रियली नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड अदरवाइज एज वेल। तो अब जितना हो सकता है उससे बाहर निकलो, उससे बाहर भागो। और यहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स में मेक श्योर आप अपनी फैमिली को पीछे ना रखें, हमेशा आगे रखें। और ये कभी नहीं सोचना है दैट मेरी कोई हेल्प नहीं करता। आप ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा करने लग जाओगे ना दिसंबर में कि इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू कोप अप। आप उससे कोप अप नहीं कर पाओगे। या ओवर थिंकिंग का बैरर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। दैट इज़ द रीज़न मैं बोल रही हूँ दैट जितना हो सकता है उतना ही करो, ज़्यादा सोच विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। This is your overall card, Four of Pentacles. Four of Pentacles is telling you to open up. अपने विचारों को थोड़ा ओपनली आके चीज़ों को बताएं, चीज़ों को सामने रखें कि ये मेरे लिए सही है और ये मेरे लिए सही नहीं है। जितने तरीके से आप चीज़ कर लोगे ये उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आप इसको डिले करोगे तो ये आप ही के लिए नुकसान है। तो कोई भी बात होती है, मेक श्योर आप उसको अपनी फैमिली से तो प्लीज़ डिस्कस करें, नॉट विद एवरीबडी। ऑफ कोर्स एक दायरा होता है डिस्कस करने का, जिसके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, गो अहेड एंड डिस्कस द थिंग्स विद देम। बट डिस्कशन ज़रूर करनी, क्योंकि आप जितना अपने दिमाग में चीज़ें रखोगे उतना ही आप उलझते चले जाओगे। यहाँ उलझने वाले कार्ड्स बहुत सारे हैं। तो आप अपनी जो गुत्थी है उसको एकदम सिंपल रखो, नॉर्मल रखो। कोई ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स की बात है नहीं, बट आप जितना उसको कॉम्प्लिकेट करते रहोगे उतना वो हो जाएगा। तो ओवरऑल कार्ड आपको ये बोल रहा है, बी सिक्रेटिव बट विथ पीपल जिनके साथ रहना ज़रूरी है, घर वालों के साथ रहना ज़रूरी नहीं है। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या कहता है। ओके, नथिंग इज येट इन स्टोन। तो मैं आपको वही बोल रही हूँ कि आप की जो ओवर थिंकिंग वाली पावर है ना, इसको आपको प्लीज़ कम करना पड़ेगा। जितनी जल्दी कर लोगे उतना आपका नुकसान नहीं होगा, बट आप थोड़ा डिले करते हुए दिख रहे हो चीज़ों को लेकर। जितना कम डिले करोगे उतना अच्छा है। इट्स गुड फॉर यू एंड द पीपल अराउंड यू। तो ये आपके लिए रीडिंग थी लिब्रा। कमेंट करके ज़रूर बताना कितना रेजोनेट हुआ। Do hit the like button and share this video. Do subscribe to my channel, and I will see you guys next time. Bye.